नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ तुगलक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का ये थर्ड लेक्चर है। बाकी दोनों लेक्चर स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी मैंने लास्ट 2 वीडियो लेक्चर में कवर किया था। तो तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत होती है गयासुद्दीन तुगलक से। 1320 से 1325 रूल करता है गयासुद्दीन तुगलक। ये फाउंडर है तुगलक डायनेस्टी का। साथ के साथ इसने वारंगल में जो ककातिया डायनेस्टी ने रिवोल्ट किया था, ककातिया डायनेस्टी का एंड हो जाता है 1323 में। 1163 से स्टार्ट होकर 1323 तक चलता है ककातिया डायनेस्टी। वहाँ का रिवोल्ट कंट्रोल करके पूरा का पूरा ककातिया डायनेस्टी का जो टेरिटरी था वो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में मर्ज करवा लिया। इसके बाद रीऑर्गेनाइज्ड पोस्टल सिस्टम ऑफ सल्तनत। देखिए, दो तरह के पोस्टल सिस्टम जो हैं वो तुगलक डायनेस्टी के काल में थे। एक माउंटेड सिस्टम कहा जाता था, जो कि हॉर्स के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता था, और दूसरा ऑन फुट जनरल पोस्टल सिस्टम था, जो बाय फुट ट्रांसफ़र किया जाता था, पैदल ट्रांसफ़र किया जाता था। इसके बाद इसका जो डेथ है उसके बारे में एक र्यूमर ये है कि निज़ामुद्दीन औलिया ने इसको कर्ज किया था, इसलिए इसका डेथ हो गया दिल्ली के नज़दीक अफ़गानपुर में। और इसके साथ साथ उसने तुगलकाबाद जो दिल्ली वाले क्षेत्र में है उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने, जिसको कंप्लीट मोहम्मद बिन तुगलक उसका बेटा करवाता है। तो ये हो गई बात गयासुद्दीन तुगलक की। इसके बाद बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक के डेथ के बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको कहा जाता है मैड किंग, पगला बादशाह के नाम से जाना जाता है। प्रिंस ऑफ मनियर्स के नाम से भी जाना जाता है, पैसे वालों का राजकुमार, और या पैसे वाला राजकुमार। मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, विपरीत चरित्रों का मिश्रण, ये सब इनको टाइटल मिला हुआ है। तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं? तो पहला, इन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफ़र किया। पूरा हुक्म दे दिया था कि दिल्ली में कोई भी जीव जंतु तक भी नहीं बचने चाहिए, तो पूरी की पूरी दिल्ली खाली करवा ली थी। और उसके बाद सबको शिफ्ट कर दिया था देवगिरी। देवगिरी का मतलब दौलताबाद, नाम रखा था उसका दौलताबाद। काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया था, इन्वेस्ट किया था, महल बनवाए थे, काफ़ी चौड़े चौड़े रोड बनवाए थे, कैनाल्स बनवाया था। और बाद में फिर से जब उनको लगा कि नॉर्दर्न पार्ट में उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड कम हो रहा है, दो कारण बताए जाते हैं दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफ़र करने का। एक कारण ये बताया जाता है कि चूँकि वो काफ़ी पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने दिमाग ये लगाया कि सेंटर में अगर होंगे, देवगिरी चूँकि सेंटर में है, तो अगर सेंटर में इंडिया के होंगे तो पूरे इंडिया पर रूल करना आसान होगा। और दूसरा ये बताया जाता है किसी किसी इतिहासकारों के द्वारा कि मंगोलों का भय था, मंगोलों के आक्रमण का भय था, इसीलिए उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया। लेकिन सबसे सही सटीक लॉजिक जो है वो सेंट्रल रीजन में रहकर रूल करने वाला है। और बाद में जब नॉर्दर्न पार्ट पोर्शन में स्ट्रांग होल्ड उनका कम होने लगा, तो उन्होंने फिर से दिल्ली ट्रांसफ़र कर लिया। इसके बाद टोकन करेंसी इन्होंने स्टार्ट किया। देखिए, हुआ ये कि उस समय में सिल्वर का प्राइस बढ़ने लगा था, और सिल्वर की करेंसी ही चली आ रही थी इल्तुतमिश के ज़माने से। टांका, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया है। तो अब इन्होंने सोचा, चूँकि अगेन ये पढ़े लिखे थे काफ़ी, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे दिल्ली सल्तनत में सुल्तान थे, तो इन्होंने ये सोचा कि अगर करेंसी एक मोड ऑफ ट्रांजैक्शन ही तो है, तो इसको क्यों ना सिल्वर के बदले हम कॉपर से रिप्लेस कर दें। अब लोगों के घर घर में कॉपर अवेलेबल था, तो लोगों ने खुद से मिंट करना स्टार्ट कर दिया, तो काफ़ी फेक करेंसीज आ गई। तो ये एक्सपेरिमेंट इनका फेल हो गया और काफ़ी ज़्यादा प्राइस अप हो गया। खुरासन और इराक़ का अटैक, कि खुरासन ये ईरान, इराक़, अफ़गानिस्तान वाला रीजन है, अभी भी आईसिस के करके होता है, एक्टिव है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान, ईरान एंड सीरिया, इराक़ एंड सीरिया, खुरासन, ऐसे करके ये आईसिस वाला इस्लामिक स्टेट अभी भी एक्टिव है। इसके बाद एक इन्होंने कराचिल या कांगड़ा, ये हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में इन्होंने अटैक किया था, लेकिन वहाँ पर इनको डिफीट, इनके सैनिकों को डिफीट झेलना पड़ा, क्योंकि हिल एरिया में ये ट्रेंड नहीं थे काफ़ी। तो करीब करीब चारों का चारों अटैक, इनका चारों का चारों जो मेजर एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया। और जिस कारण से अब चूंकि एक्सपेरिमेंट इनके फेल हो गए हैं, ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट इन्होंने 1326 से 1330 के बीच में करा, एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए, बहुत ज़्यादा ट्रेजरी का लॉस हुआ। तो अब ट्रेजरी को फिर से रिफिल करने के लिए इन्होंने टैक्सेशन सिस्टम को टैक्स काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया। और ऐसे में जब टैक्स इंक्रीज़ हो गया, लोगों को ज़्यादा और हॉट पॉकेट एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ा, तो लोगों ने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और ऐसे में एक
रिवोल्ट होता है अगेंस्ट सॉदर्न पार्ट में विजयनगर एम्पायर के रूप में। हरिहर और बुका इनके जनरल थे मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक वारंगल वाला जो मैंने आपको रिवोल्ट बताया था गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पर, वो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही मेन लीड किया था, कंट्रोल किया था उसको। तो ऐसा इन्होंने सोचा, जो इनका काफ़ी खास था हरिहर और बुका, इनको इन्होंने भेजा विजयनगर वाले एरिया में रिवोल्ट को रोकने के लिए। तो इंस्टीड ऑफ स्टॉपिंग द रिवोल्ट, हरिहर और बुका ने खुद ही अपना एक इस्टेब्लिश कर लिया एम्पायर, इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया 1336 एडी में, जिसका नाम रखा विजयनगर किंगडम। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन भी माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही होने लगा। विजयनगर किंगडम की बात आई है तो कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो फाउंडर का नाम हमें पता लग गया, हरिहर और बुका, और इस्टेब्लिशमेंट 1336 एडी में। सबसे जो फेमस किंग हुए इसमें वो थे कृष्णदेव राय, जिनको आंध्र पितामह भी कहा जाता है। अष्ट दिग्गज उनके दरबार में थे और उन्हीं में से एक तेनालीरामा भी थे। इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं कृष्णदेव राय ने। अमुक्त मालदय ये तेलुगु भाषा में लिखी है, और जम्बावती कल्याणम ये संस्कृत भाषा में लिखी है। काफ़ी लॉरेट थे। ही वॉज द रूलर फ्रॉम 1509 टू 1529 एडी। तो ये बाबर के समकालीन हैं। जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है, इब्राहिम लोदी को हराता है, तो उस समय कृष्णदेव राय मौजूद थे विजयनगर एम्पायर में। इसके बाद है कि विजयनगर किंगडम का बहुत सारे ट्रैवलर्स ने विजिट करा है। इब्न बतूता, निकोलस दी कॉन्टी, अब्दुल रज़ाक, इन सब लोगों ने विजयनगर एम्पायर को विजिट करा है, उनके किंगडम को विजिट करा है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था, कृषि विभाग इस्टेब्लिश किया था, जिसका नाम रखा दीवान आमिर कोही। तो आमिर कोही ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। कभी भी क्वेश्चन ऐसा बन के आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिल्ली सल्तनत काल में किसने इस्टेब्लिश किया? तो ये कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद जैसे इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा के द्वारा उनको प्रेज़ मिला था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को इजिप्ट के खलीफा के द्वारा एक लेटर प्राप्त हुआ, जिसमें इनका जिक्र था, इनको विश किया गया था और हिंदुस्तान का इनको सुल्तान बताया गया था। डाइड ड्यूरिंग द फाइटिंग एट थट्टा सिंध। सिंध में लड़ाई करते हुए इनकी मृत्यु हो गई। और सर्वाधिक विद्रोह इनके समय ही हुए हैं। तुगलक डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक विद्रोह इनके समय हुए हैं। किनके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो रूल करते हैं वो हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। ये जिजिया कर जो है, जो बाद के समय में अकबर ने जिसको एबॉलिश कर दिया था और औरंगजेब के समय फिर से लगा है, तो ये जिजिया जो नॉन मुस्लिम्स को पे करना होता था, अगर आप नॉन मुस्लिम्स हैं और आप मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो यू हैव टू पे अ टैक्स, दैट इज़ नोन एज जिजिया, राइट। इसके बाद ये केवल नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। इनके द्वारा 3 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किए गए थे। दीवान खैरियत, जो कि चैरिटी ब्यूरो के रूप में। दीवान बंदगनी, जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स होते थे उनके लिए इन्होंने अलग एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर दिया, उनके देखभाल के लिए, उनको खाना वगैरह के लिए, या बहुत सारे उनमें इंजर्ड होते थे उन सब के देखभाल के लिए। दारुल सफ़ा इन्होंने चैरिटेबल मेडिकल इंस्टीट्यूशन बनाया है। ये पहले किंग हैं जिन्होंने अशोका ने जो बहुत सारे अभिलेख और शिलालेख लिखवाए थे उसको डेसिफर करने का प्रयास किया है। मेरठ और तोपर के इंस्क्रिप्शन को इन्होंने दिल्ली लाया, ये दिल्ली लेकर आया और फिर उसके बाद डिकोड करवाने का ट्राई किया। एक ऐसा ही आपको आयरन पिलर दिखेगा कुतुब मीनार के पास, जो कि फिरोज शाह तुगलक ही लेकर आए हैं दिल्ली। और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, अपनी जीवनी लिखी है, जिसका नाम था फुतूहत ए फिरोज शाही। ये टर्किश लैंग्वेज में इन्होंने लिखी है, तुर्क लैंग्वेज में लिखी है। और इनका भी जो डेथ हुआ है वो थट्टा सिंध में, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक का हुआ है वैसे ही फिरोज शाह तुगलक का भी हुआ है। और इनको जाना जाता है जो वेस्टर्न यूपी, हरियाणा या पंजाब वाले रीजन में कैनाल्स का जाल बिछाने के लिए जाना जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है प्रिंस ऑफ कैनाल्स। नहरों का राजकुमार किस सुल्तान को कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। साथ के साथ बहुत सारे सिटीज़ भी इन्होंने बसाए हैं। फॉर एग्जांपल फिरोज़ाबाद, फिरोज़पुर, हिसार, जौनपुर इन्होंने अपने चचेरे भाई जौना खान की स्मृति में बनवाए थे। तो ऐसे बहुत सारे सिटीज़ भी फिरोज शाह तुगलक ने इस्टेब्लिश करवाए हैं। और ये पहले या एकमात्र रूलर हैं जिन्होंने रिलीजियस बुक्स, जो हिंदू के रिलीजियस बुक्स थे, उसको टर्किश लैंग्वेज में इन्होंने ट्रांसफ़र करवाया है। और नागपुर टेम्पल के लिए इन्होंने दान भी दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद जो राजा बने हैं वो हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक 1388 में। यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो क्या है
तैमूर लंग रूलर ऑफ सेंट्रल एशिया अटैक ड्यूरिंग हिज रूल। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि किसके शासनकाल में तैमूर लंग केंद्रीय या मध्य एशिया से भारत पर आक्रमण करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। एक क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था 64वीं बीपीएससी में कि दिल्ली से पालम तक किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का साम्राज्य सिमट गया था। तो इसका आंसर भी नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक है, हालांकि वहाँ पे ऑप्शन में नहीं थे। एट अदर प्लेसेस इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश, और बाकी जगहों पर इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश हो गए। इसके बाद जो है तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी के लिए केवल आपको 1414 से 1451 तक ये डायनेस्टी चली है। इनके फाउंडर हैं खिज़र खान, और ये केवल और केवल दिल्ली वाले एरिया में रूल करते हैं। इसके बाद एक थोड़ा सा प्रोमिनेंट डायनेस्टी आता है लोधी डायनेस्टी। बहलोल लोधी, हालांकि खिज़र खान का ही उनको कहा जाता है सिपाही थे वो, और बहलोल लोधी ने उसको इस्टेब्लिश किया है। उसके बाद उनके बेटे सिकंदर लोधी हैं, और सिकंदर लोधी के बेटे हैं इब्राहिम लोधी, और 1526 तक ये चला है। 1451 से 1526 तक। 1526 में बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी को मार दिया है, बैटल ग्राउंड में ही मार दिया है। तो ऐसे में उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई है। सिकंदर लोधी के लिए आपको केवल ध्यान रखना है, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। तो ये जो दिल्ली सल्तनत का मैंने 3 वीडियो लेक्चर बनाया है, आप एक बार इसको अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा आपका दिल्ली सल्तनत कवर हो जाएगा। ऐसे ही और भी वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्रीलिम्स की तैयारी अनवरत जारी रखिए। थैंक यू सो मच।